गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे बच्चों सभी को पता है 7 बज चुके हैं और 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है, नवोदय स्पेशल क्लास। ऐसे प्यारे बच्चे जो 9th एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं उन लोगों के लिए डेली रात 8 बजे बेटा अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लासेस आती हैं, जिसमें आज आप लोग करने वाले हैं। थंबनेल में आपने देखा है कि साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसी तरीके से जो क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी प्यारे बच्चे तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, यस सर वी आर रेडी। स्टार्ट करेंगे सेशन को, उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ऐसे प्यारे बच्चे जो नवोदय 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि सर हम भी तैयारी करें, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए अशोका एग्जाम गुरु लेके आया है बेहतरीन सा बैच जिसका नाम है विजेता बैच, जिसकी फीस केवल 1599 रुपए है, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, वीकली मॉक टेस्ट, हर तरीके की चीजें केवल इतने ही रुपए में प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगी। साथ में प्यारे बच्चे आपने कोर्स ज्वाइन किया है या नहीं किया, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन करना है। अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए ताकि आपको फ्री में चीजें मिलती रहें, और अशोका एग्जाम गुरु इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो भाई ये कौन है सर? ये सभी लास्ट ईयर के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को लिए मेरी तरफ से बेटा वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन। हम देर नहीं करेंगे, हम देर नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। साथ में जितने प्यारे बच्चे आ चुके हैं, जितने प्यारे बच्चे अब अवेलेबल हो चुके हैं, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और बेटा सभी प्यारे बच्चे को क्या कर दो, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस मिलती रहें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय नहीं है? सर ये अक्षय क्या होता है सर? अक्षय का मतलब बेटा ये है कि जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जिसका क्षय नहीं होगा। तो सर सौर ऊर्जा को तो बार बार यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। पवन ऊर्जा को भी कर सकते हैं सर, वाटर को भी, कोल, बहुत बढ़िया, क्या बात है प्यारे बच्चे। अगर आपने चूज किया है सी फॉर चलो नवोदय विद्यालय, इट इज राइट आंसर। कहना सर कोयला आ जाएगा, सर पेट्रोल आ जाए, पेट्रोल, ठीक है, सीएनजी आ जाए बेटा, सीएनजी आ जाए, कोयला आ जाए, पेट्रोल आ जाए, एलपीजी आ जाए। ये सर क्या है सब? ये सब क्षय होने वाली हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी एक टाइम के बाद में। क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। जितने प्यारे बच्चे आ गए हैं अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। सर अटेंडेंस कैसे लगानी है? तो सभी प्यारे बच्चों को पता है अटेंडेंस कैसे लगानी होती है बेटा। अटेंडेंस आप लोगों के लिए लगानी है कि आपको चैनल को मतलब सॉरी वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और प्यारे बच्चे दूसरा कलर ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये दोनों आपस में, और मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से बीच में आपस में रगड़ रहा हूं दोनों को। तो बेटा दो सतह के बीच घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? मतलब इसका जो मास है और इसका जो मास है उस पर निर्भर करेगा। नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर पर निर्भर करेगा, वस्तु के आकार पर, या केवल तापमान पर? क्या बात है। चलिए प्यारे बच्चों के आंसर देखते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग। वाओ क्या बात है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही बात है सर। ये डिपेंड करेगा किस पर? बोलो जल्दी से। सतहों के प्रकार पर। जिसने चूज किया है बी आंसर, और सबके आंसर गलत हैं जिन्होंने बी के
बियॉन्ड अगर कुछ भी चूज किया है प्यारे बच्चों तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि बेटा सतह सतह खुरदरी है या चिकनी, बेटा इस पर डिपेंड करता है। जो सतह है वो खुरदरी है, रफ है, या बेटा स्मूथ है, चिकनी है, इस चीज पर डिपेंड करता है, भार पर डिपेंड नहीं करता। जितनी ज्यादा खुरदरी उतना ज्यादा घर्षण, जितनी ज्यादा चिकनी उतना कम घर्षण। दैट्स इट, बात खत्म, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यस यस, ठीक है, जल्दी से आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे सभी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स? पौधे का कौन सा भाग पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक लेके जाता है? कौन सा भाग जो है वो पत्तियां जो लीव्स बनाती हैं सर, लीव्स में सर आपने कहा था क्लोरोफॉर्म होता है सर, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है सर। क्लोरोफिल के कारण ये हरी होती हैं और ये अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है, अब जो भोजन बना है ना प्यारे बच्चे, उसके लिए तुम्हें नीचे तक लेके जाना है, रूट्स तक लेके जाना है, नीचे तक। तो वो कह रहा है कौन लेके जाएगा सर? भा से भोजन, भोजन को कहा था सर आपने, जा से जल बताया था, और आपने फ्लोएम को क्या बताया था? भोजन ले जाने वाला। कितने व्यक्तियों ने चूज किया है फ्लोएम? वाह, क्या बात है। सभी प्यारे बच्चों का सर फ्लोएम आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर सर जल की बात करता ना, जल को कौन लेके जाता है? तो बेटा जल को कौन लेके जाता है? जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, फलो फूलो खाना खाओगे तो भोजन को लेके जाएगा फ्लोएम। समझ में आ गया एकदम मजे से? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे सभी प्यारे बच्चे, और साथ में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और सभी प्यारे बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? सर एसिड रेन की बात हो रही है सर, अम्ल वर्षा की बात हो रही है सर, अम्लीय वर्षा के लिए पूछा जा रहा है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? लो मैं साइड से हट जा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर दो भाई। अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आप लोगों ने, बहुत से प्यारे बच्चों का सही आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, N2O नहीं है बेटा, NO2। ठीक है, याद रखना। जितने प्यारे बच्चों ने अगर चूज किया है SO2 और NO2, तो SO2 NO2 V ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड NO2 बिल्कुल सही है बेटा। अम्ल वर्षा एकदम सही आंसर है। ये अम्ल एसिड रेन होती है, इस साथ में याद रखना है बेटा। एसिड रेन के कारण जो ताजमहल है, ताजमहल का क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब है बेटा उसका रंग फीका पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछे, इसको स्टोन लेप्रेसी भी कहते हैं, स्टोन कैंसर भी कहते हैं। इसी के लिए अम्ल वर्षा के लिए बेटा स्टोन कैंसर, क्या याद रखोगे? स्टोन लेप्रेसी या स्टोन कैंसर भी कहते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यही है, स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रेसी, याद हो जाएगा। जल्दी से बोलो। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड याद हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्या होगा। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन कार हेडलाइट? जो कार होती है, कार बना देते हैं एक छोटकी सी कार तुम लोगों के लिए भाई। छोटी बना दूं, मर्सिडीज बना दूं? बताओ तुम लोग कहोगे वही कार बना दूंगा मैं। ठीक है सर। ये अब यहां पर जो लगी होती है बेटा हेडलाइट, कार की जो हेडलाइट होती है, उसमें पूछ रहा है कि सर बताओ कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण होता है? देखें भैया, जल्दी से बोलेंगे और आंसर चाहिए मुझे। सर आंसर आ रहा है। अरे कहां तक आ गया भाई? बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। कौन के मिरर का यूज करेंगे? एकदम सही है सर। हेडलाइट की बात की है आपने, कौन के अवतल दर्पण। बेटा
ईएनटी जो डॉक्टर होता है ना, ईएनटी डॉक्टर, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सर ई का मतलब ईयर, मतलब कान वाला, एन का मतलब नोज वाला, टी का मतलब थ्रोट, गला वाला, नाक कान गला का डॉक्टर भी जिन औजारों का यूज करता है प्यारे बच्चे, वो याद रखना वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा अवतल दर्पण। सर कॉनकेव उत्तल दर्पण का कहां यूज होता है? गाड़ियों के साइड मिरर में। क्या बोलोगे सर? साइड मिरर। साइड मिरर जो गाड़ियों का पार्श्व दर्पण होता है उसमें इसका यूज होता है। सर समतल दर्पण का यूज कहां होता है? श्रृंगार करने में। श्रृंगार करने में, जो घरों में हम लोग अपना शीशा देखते हैं वो होता है श्रृंगार करने में। याद हो जाएगा। एक एक चीज क्लियर करा रहा हूं, अगर गड़बड़ किए ना तो फिर समझे रहना। जिसने अभी तक अगर मजा आ रहा है, क्वेश्चन लग रहा है कि हमारे लेवल के ऐसे ही क्वेश्चन सर हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से प्यारे बच्चे लाइक कर दो और शेयर कर दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे, अरे भैया अगर हमारे साथ आपको पढ़ना है, आपको लग रहा है सर हमको तैयारी करनी है, तो परेशान क्यों हो रहे हो? ये है तो विजेता बैच आपका, विजेता बैच को ज्वाइन कर लो। केवल और केवल 1599 बेटा, केवल 1599 रुपए में तुम्हें पूरी चीज मिल जाएगी, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा जितना करा दिया है वो भी मिल जाएगा, जो लाइव चलेगा वो तो मिलेगा ही, साथ में जितनी भी नोट्स हैं, क्लास नोट्स सब मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, जितनी हो चीजें होंगी वो सब आपको इतने रुपए में मिल जाएगी। और क्या चाहिए प्यारे बच्चे तुम्हें, ये बताओ मुझे, है बेटा? इससे ज्यादा भी कुछ होगा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? अच्छा डब्लू गायब कर दिया मैंने, वॉट होना चाहिए था। वॉट विल हैपन इफ द ओजोन लेयर इज कंप्लीटली रिमूव्ड। वो कह रहा है सर यदि ओजोन परत पूरी तरह हट जाए, लो भैया पूरी तरह ओजोन परत हट जाए तो क्या होगा बताना जरा। पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, पराबैंगनी जीवों को हानि पहुंचेगी, पराबैंगनी किरणें जीवों को हानि पहुंचाएंगी, जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, सही आंसर आ रहा है, यही हमको चाहिए। सर ओजोन होता है O3, सर ओजोन होता है O3, कहां मिलेगा? समताप मंडल में। कहां सर? समताप मंडल। समताप मंडल सर कौन से मंडल में मिलती है ये? समताप मंडल में मिलेगी। O3 ओजोन को कहा जाता है। साथ में प्यारे बच्चे और क्या बोलना ना, यहां से तुम्हारी यूवी रेज आती हैं सर, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो खतरनाक होती हैं, जो अगर पहुंच जाएं तो हम लोगों को कैंसर का कारण बनती हैं ये। तो कहना सर वी वाला जो होगा ना, वी फॉर बरेली वाले सर सही होगा, और बिना प्रिपरेशन कुछ नहीं होगा। तो यूवी रेज विल हार्म लिविंग, जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनको हानि पहुंचाएंगी, उनको कैंसर का कारण बन सकती हैं। याद हो जाएगा, वेरी गुड। सर ओजोन में, सर ओजोन परत जो है उसमें छेद होने का कारण, मुख्य कारण गैस है CFC। क्या बोलोगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सबसे ज्यादा ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ठीक है, जिसमें AC है, तुम्हारा फोटोग्राफी मशीन है, ये सब कह सकते हो CFC निकालती हैं, इसको भी याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। सर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है तुमसे, विद्युत शक्ति की इकाई। बहुत बढ़िया सर, विद्युत शक्ति पूछे हो, हाँ। P बराबर W/T पूछे हो, हाँ पूछे हैं भैया। W सर P, W का कार्य का मात्रक तो सर जूल होता है, यस, और टाइम का मात्रक तो सर सेकंड होता है सर, ये होना चाहिए था, जूल प्रति सेकंड। अरे सर ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक और यूनिट होता है बेटा, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। वॉट है क्या? हाँ सर वॉट तो दिख रहा है, तो वॉट दिख रहा है तो वॉट सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? सर धारा का। सर धारा का, विद्युत धारा का सर मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सर प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? सर ओम होता है। और वोल्ट तो जानते ही हो ना, बहुत अच्छे,
कोई प्रॉब्लम है, कहनो दिक्कत है क्या? P बराबर W/T। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे, चमचमाता हुआ क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। कह रहा है सर, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। कौन सा नियम ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? सर लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम ऐसा कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है। लॉ ऑफ प्रेशर, दाब का नियम ये कहता है। हम तो बताए हैं, हाँ या ना, कि सर एनर्जी वो चीज है जिसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में, इस रूप से हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। और ये सर क्या कहलाता है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। सर इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, याद हो जाएगा बेटा। बोलो यस या नो? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी प्यारे बच्चों का सही आंसर आता है। सही आता है तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। क्या लगता है? बढ़िया, कि आप लोगों का आंसर एकदम सटीक आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चे ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है विच फिनोमिनन मेक्स द स्काई अपीयर ब्लू। जो आकाश का रंग है ना वो नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, विवर्तन। जल्दी से बोलो क्या होगा। करा चुके हैं यार, क्या टेंशन ले रहे, है ना, सबको पता है। सर जब प्रकाश ऐसे जाता है ना और किसी चीज से टकराता है, किसी कण से टकराता है, किसी कण से, तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसे करके ये जा रहा था प्रकाश, ये जा रहा था ऐसे। और याद रखना जब विभक्त होता है ना तो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बेटा, इसी के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सर अगर तुमसे पूछे परावर्तन का उदाहरण बताओ तो कहना परावर्तन का उदाहरण है दर्पण। दर्पण में परावर्तन होता है। सर अपवर्तन का उदाहरण बताइए, अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं कौन सी होंगी? तो कहना सर अगर हम अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं हैं तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देना, सूर्य उस अस्त के बाद भी थोड़ी देर बाद सूर्य दिखाई देना, वो भी अपवर्तन की घटना है। वास्तविक गहराई से कोई चीज कम गहरी दिखाई दे रही है, वो भी अपवर्तन की घटना। बहुत अच्छे से पढ़े हैं बैच में, एकदम मजे तरीके से, तो इसको बार बार ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए प्यारे बच्चे, प्यारे मुन्नो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आ मिरर एक शीशा है, प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज रियल, कॉमा इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक दर्पण जो वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटा। भैया सोच समझ के जवाब देना। सर मैंने तो एक ही चीज कहा थी। मैंने क्या कहा था? सर एक ही दर्पण याद रखना, और जितने प्यारे बच्चों ने एक ही दर्पण याद रखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देगा। और देखो मैंने कहा था सर जी ये गाड़ी है, गाड़ी के जो साइड में दर्पण लगा होता है वो सर जी उत्तल होता है। कैसा होता है मुन्ना? उत्तल होता है। बिल्कुल सही कहा था सर आपने, एकदम हाँ याद आ रहा है। और उत्तल से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है सर? वस्तु कैसी दिखाई देती है? सीधी। साथ में क्या होने लगता है सर? आभासी, आभास, आभासी। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा। इस कंडीशन को छोड़ के और कोई कंडीशन आ जाए तो वो अवतल होगा। वो कह रहा है सर जी वास्तविक, फिर वो कह रहा है उल्टा, तो कह दो ना, कह दो ना, क्या कह दें सर? ये तो अवतल दर्पण है। और बहुत से प्यारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है कि सर ये अवतल दर्पण होगा। क्या बात है,
वाह मुन्ना वाह, क्या बात है भैया, शेयर नहीं कियो ना लाइक कियो, समझ में क्वेश्चन सब आ रहे हैं, मतलब मौज सब क्वेश्चनों की ले रहे हो तुम लोग कि सर एकदम मजा आ रहा है, सब पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। और लो ये आया तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा यूनिक क्वेश्चन। बेटा इस बार ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, याद रखना ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन आएगा, तो तैयार रहो। मैं एक बार असर्शन और रीजन को एक क्वेश्चन सिखा रहा हूं, तो तुम मुझे बताना समझ में आया नहीं आया। कह रहा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रीजन क्या है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। सर अब देखो हिंदी में पढ़ते, हिंदी में लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। पुष्टि कर रहा है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए पहली बात तो कि श्वसन ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माअवशोषीय अभिक्रिया है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, कारण दे रहा है कि सर श्वसन के दौरान ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती, जब श्वसन करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तब एनर्जी निकलती है। अब मुझे बताओ, देखो पहली चीज समझो, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, पहला वाला जो असर्शन है वो सही है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो कहोगे यस सर बिल्कुल यस, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा निकलेगी, यस बिल्कुल। अब कारण, कारण दे रहा है क्योंकि। अब देखो जब भी कारण वाला क्वेश्चन आएगा तो अपनी तरफ से लगा लेना, इंग्लिश वाले लगा लो बिकॉज, हिंदी वाले लगा लो क्योंकि। क्योंकि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती है। तो कहना सर यस 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, और हमें आंसर भी बिल्कुल सही मिल रहा है। इसको क्योंकि लगाने पर, इसमें क्योंकि जोड़ने पर अगर इसका आंसर एक्सप्लेनेशन सही हो गया ना, तो ए सही है और आर, ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है ना वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है प्यारे बच्चे, तो जो ए ऑप्शन होगा ना वो सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता सर? अगर दूसरा ऑप्शन होता, मान लिया ए और आर दोनों सही होते, लेकिन आर इसकी क्योंकि लगाने पर व्याख्या नहीं हो रही होती, तो ये गलत हो जाता, तो ये वाला लगाते। ए सही होता आर गलत, तो जो अब जैसा होता वैसा कर लेते, लेकिन ऑप्शन दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो कहना यस बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। भैया ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊर्जा निकलना ही तो होता है, तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज के टूटने से निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी है। कहनो दिक्कत ले रहे हो, बिल्कुल। और क्वेश्चन है बेटा इस तरीके के, परेशान नहीं हो ना, बहुत क्वेश्चन है इस तरीके के आज के पैटर्न में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 12 आ गया तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सर अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन। 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है, m बराबर सर जी 4 kg दे रखा है, ठीक है। वाली वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, F इक्वल टू 20 न्यूटन दे रखा है सर, कोनो दिक्कत नहीं है सर। एक्सेलरेशन पूछ रहा है सर जी, त्वरण ज्ञात कर रहा है, ए ज्ञात करो तो करवा दो ना सर। कौन सा ऐसा रिलेशन है? एफ बराबर एम ए, तो एफ सर जी जब 20 है, एम जब 4 है, तो ए आ जाएगा ना, ए निकालोगे तो 20/4 आ जाएगा ना, 4 पंजो 20, 4 5 5 5 क्या सर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जितने प्यारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है ना, यू आर राइट, बहुत बढ़िया सर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यस, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे, क्या बात है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे सर, क्यों नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लो भैया, एक और क्वेश्चन आया, एक और न्यूमेरिकल है। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वॉट 220 वोल्टेज, व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू इट। यदि एक बल्ब 60 वाट का है, 220 वोल्टेज का है, उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करो। सर जी कितना इजी दे दिया है ना। तुम कहोगे तो कह दो भैया, कह दो ना कि कर लो, अगर आपको लग रहा है तो कर लीजिए। सर हमको धारा ज्ञात करनी है सर, आई सर वी वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज। लो भैया अब क्या करें सर, अब तो फंस गया क्वेश्चन। अब देखें क्या करें भाई, अब देखते हैं कितने प्यारे बच्चे क्या करने वाले हैं। हाँ भाई
बहुत बढ़िया सर, पावर दे रखी है उसकी, कितनी पावर, ये पी होता है पावर, पावर कितने वॉट है सर, पावर है 60 वॉट। पावर सर अभी तो बताया मैंने, शक्ति का मात्रक क्या होता है सर जी, वॉट होता है, तो 60 वॉट। अब सर जी आई निकालना है, बी है और पी है, अब क्या करें सर जी, हमें तो एक ही फॉर्मूला सुना है सर जी, B बराबर आई आर, लेकिन दिक्कत ये है B बराबर आई आर के लिए R चाहिए, तो R कहां से लाओगे, तो बेटा एक और फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, बोलो P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। एक तुमने V बराबर आई आर सुना है, बहुत अच्छी बात है, प्रतिरोध ओम का नियम, लेकिन एक याद करो P बराबर वी आई, तो निकाल लेते हैं सर, फिर तो आसान हो गया। बिल्कुल भाई सही बात है, 60 बराबर B क्या है 220 और गुणा आई निकालनी है सर जी, तो आई बराबर सर जी क्या हो जाएगा 60 बटे 220, जीरो से जीरो गया सर, 22, अब 2 से काटेंगे तो सर कितना आएगा 6 बटे 22 आया था, अब 2 से काट लो, 2 3 6 और 11, मतलब 3 बटे 11 आ गया बेटा, अभी भी और पॉइंट में आंसर है, तो बेटा 11 से भाग दे दो 3 के लिए, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, सर जी कितना बच गया 8, पॉइंट लगा जीरो, 11 सत्ते 77, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 0.27, हाँ सर मैच कर रहा है ए वाला, तो क्या ना सर ये लगभग 2 पॉइंट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर जितने प्यारे बच्चे ने इसको चूज किया है ना, तो आप एकदम सही हो। P बराबर वी आई, एक फॉर्मूला और मिल गया अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो। कहते हैं ना B बराबर आई आर, तो तुमने सुना है मुन्ना, अरे भैया B बराबर आई आर तो सुने हो, उसकी टेंशन काहे ले रहे हो तुम, ये एक और फॉर्मूला है, इसको और पकड़ के रखो दबा के। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ गया जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। अजरसन इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बिल्कुल सही बात है। रीजन दे रहे हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव इजिली, कथन है धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे। कारण है उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आसानी से गतिशील होते हैं। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कहेगा। बिल्कुल सही बात है सर, आपने कहा था जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और बेटा जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से गतिशील होते हैं, घूमते हैं, वही धातुएं अच्छी होती हैं, वही धातुएं होती हैं। तो धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि 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 उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से गति करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ये तो क्वेश्चन भैया, ए इज राइट आंसर, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि लगाओ, आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो प्यारे बच्चे हम कुछ और देखते। बिल्कुल सही। जितने प्यारे बच्चों ने लाइक नहीं किया ना सेशन के लिए बेटा अभी तक, गलत बात होगी। फिर इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूं कि हाँ इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है सर। ग्रीन हाउस CO2, मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन। सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको बेटा, कार्बन डाई। तो आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो सर आपने कराया है, ये बिल्कुल सही बात है सर। साथ में मीथेन भी कराया था, ओजोन भी कराया था, जल वाष्प भी कराया था, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन नहीं होगी, सभी प्यारे बच्चों ने धड़ल्ले से आंसर दे रहे हैं एकदम कि ऑक्सीजन नहीं होगी सर, बिल्कुल सही बात। तो ऑक्सीजन नहीं है इसका हिस्सा। क्या बात है भाई, वाह, वेरी गुड। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 16 का आंसर देंगे जल्दी से, क्या होगा। यस यस, जल्दी से। फाइंड द वर्क, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है एक ही कलर से लिखते लिखते।
कह रहा है सर फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अच्छा मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि 10 न्यूटन का बल, सर ये न्यूटन देखा तो हमारा, जैसे ही हमने न्यूटन देखा हमारा दिमाग का बत्ती जला। हमने कहा कुछ हो ना हो सर ये तो एफ है और एफ है 10 न्यूटन। ठीक है सर जी। बल की दिशा में 5 मीटर, मतलब इसका मतलब 5 मीटर ये क्या है, आप कह सकते हो दिशा में लेके जा रहा है, दिशा में है तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना किया उसने, 5 मीटर किया, दिशा की बात हो रही है। और कह रहा है किया गया कार्य बताओ। सर जी डब्लू बताना है, सर जी डब्लू, डब्लू सर जी डब्लूआ बताना है इसमें। और सर जी सबको पता है डब्लूआ बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा, डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा, डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा। सर जी डब्लू निकालना है तो एफ 10 न्यूटन है, ये 5 है। सर जी कॉस थीटा, सर जी थीटा जो होता है वस्तु और सतह के बीच बनने वाला एंगल है। वस्तु को लेके जा रहा है उसकी दिशा में, तो इसके बीच बनने वाला कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री, कॉस 0। और प्यारे बच्चे जिसको नहीं पता है वो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। मैं आपके लिए बता दूं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं उसको। तो आपको पता है डब्ल्यू बराबर एफ डी बोलते हो तुम, तो 50 आ गया। सर जी कार्य का मात्रक तो सर जी जूल होता है, तो जूल है तो काहे टेंशन ले रहे हो। लो ऑप्शन में है सी ऑप्शन इज करेक्ट। जितने प्यारे बच्चों ने सी फॉर चलो नवोदय विद्यालय पे क्लिक कर दिया ना, तो वो नवोदय विद्यालय जाने वाला है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या हुआ बैंगन भैया, ये तो सेम क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा आ गया है, लग गया है, सेट हो गया। कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 18 बताएंगे क्या होगा। कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन, ये है, लो भाई ये है तुम्हारा पेंडुलम लटका हुआ सरल लोलक का, ये ऐसे मोशन कर रहा है, इधर 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 इधर, ये पेंडुलम है लटका हुआ मोशन कर रहा है। वो कह रहा है साधारण लोलक की आवृत्ति अब जो आवर्त अवधि है वो किस पर निर्भर करेगी, गोले के द्रव्यमान पर, लोलक की लंबाई पर, धागे के पदार्थ पर या आयाम पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप बता सकते हो सर फॉर्मूला पता है, किसी को नहीं पता है तो लिख लो, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है बेटा, L अपॉन जी ये फॉर्मूला होता है। अब आप देख लो कि किस पर निर्भर कर रहा है। सर जी निर्भर कर रहा है, सर ये क्या हो गया, T क्या हो गया सर, ये T हो गया तुम्हारा आवर्तकाल, और ये डिपेंड कर रहा है किस पर सर, L पर। L का मतलब होता है लंबाई, सर किस पर, लंबाई। ये किस पर निर्भर कर रहा है सर, लंबाई। कहीं ऐसा वर्ड है लोलक की लंबाई, सर जी दिया तो है, क्यों इतना सोच रहे हो बेटा। जितनी चीजें मैं लिखा रहा हूं उतनी चीजें याद रखना, बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यही फॉर्मूला याद रख लेना, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी लोलक की लंबाई पर। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 100 वॉट बल्ब इन 10 आवर्स। मतलब एक 100 वाट का बल्ब है बेटा, 100 वाट, मतलब मान लो ये बल्ब है, बेइज्जती मत करा देना, बल्ब बन जाना एक ही बार में, ठीक है। अरे वाह बन गया भाई, बन गया। और अब तुम कहोगे सर जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है, लेकिन मुझसे ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 100 वाल, इस पे लिखा हुआ है सर जी ये 100 वॉट का है, 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे चलता है। सर जी कितने घंटे चल रहा है, 10 आवर्स चल रहा है, 10 आवर्स चल रहा है बेटा। तो कह रहा है बताओ ये कितनी खपत करेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखें देखें भैया, कितने लोग बता सकते हैं, बोलो भैया। ऊर्जा बराबर क्या होता है, एनर्जी। बहुत बढ़िया, तो कहना सर ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ऊर्जा जो होती है वो होती है किसके बराबर, शक्ति कितनी है, पावर, पावर और गुणा समय।
समय का मतलब होता है सर जी टी। लो भैया सर जी शक्ति कितनी है, पावर तो उसकी 100 वॉट है, और सर जी कितने समय तक जल रहा है, 10 आवर्स तक जल रहा है। जब इसकी कैलकुलेट करोगे तो 1000 आ गया, 1000 आ गया। और जब भी 1000 इसको मापा जाता है तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किसमें बेटा, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट सर, किलोवाट ये सॉरी 1000, सॉरी भाई, सॉरी ये कितना आया सर, ये आया तुम्हारा 1000 वॉट आवर। तो 1000 में 1 किलो होता है, तो या करके लिख लो इसको, 1000 की जगह किलो वॉट आवर। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा होगा ऑप्शन, नहीं होगा तो ऐसा होगा। सर 1000 किलोवाट है तो बहुत बढ़िया। लो भैया है तो 1000 किलोवाट, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए था। बी जिसका ऑप्शन आया है वो सही है। एक और फॉर्मूला मिला, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। जितना भी क्वेश्चन बनेगा, कितने वाट का बल्ब कितनी देर तक जलता है, तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले से करना, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। तो ऊर्जा की खपत निकल के आ जाएगी। बोलो, अरे बोलो ना भाई जल्दी से, यस या नो। बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 एक और रहा तुम्हारे सामने, बढ़िया सा क्वेश्चन, बताओ क्या होना चाहिए। कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, ये अजर्सन है, कह रहा है सर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। रीजन दे रहा है, फॉरेस्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथन कह रहा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। तुम कहोगे सर यस यस, हाँ हाँ हाँ, वनों को लगाना जरूरी है, वनों को बचाना जरूरी है, यस यस यस। कारण है वन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाते हैं। ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ सर, ये तो गड़बड़ हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी नहीं बढ़ाते हैं सर, वो तो किसको बढ़ाते हैं सर, वो तो किसको बढ़ाते हैं, वो तो CO2 के लेवल को बढ़ाते हैं। तो सर जी ए सही है, आर गलत है, ऐसा कोई है। लो भैया ए ट्रू आर फॉल्स। बोथ, ये तो बोथ तो गलत ही है, बोथ ट्रू ये भी गलत हो गया, बोथ फॉल्स। तो सर जी यही ऑप्शन बचा। मैंने क्या कहा है, कैसा भी क्वेश्चन आए मुझे पता है, अब तुम लोग इसके क्वेश्चन कर लोगे, आराम से कर लोगे बेटा। ऐसा क्वेश्चन आए डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। आ रहा है समझ में, इतना तगड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन आसानी से समझ में आ रहे हैं अब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा क्या लिखा है भैया, जिसने अभी तक प्रेजेंट नहीं लगाई है, लाइक नहीं किया है सेशन को, लाइक करो, शेयर करो। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक टॉप क्लास क्वालिटी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। नई चीज बन जाएगी, लौट के वापस नहीं आएगी। बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघलाओ फिर जमा लो, फिर से बर्फ मिल जाएगी। सर जी ये भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ोगे दोबारा जोड़ोगे फिर कागज बन जाएगा। सर जी नहीं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कागज को जला दिया तो राख बन जाएगी, राख से दोबारा कागज नहीं बन सकता प्यारे मुन्ना, नहीं बन सकता, तो मतलब इट इज अ केमिकल चेंज। पानी में चीनी घोलना, पानी में चीनी घोलोगे बाद में फिर से अलग करोगे, दोबारा से पानी चीनी मिल सकती है। तुम्हें पता है आजकल बहुत से तकनीक आ रही हैं इस तरीके की। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा तेज करा रहा हूं, मुझे भी पता है क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करें बेटा। 22 कह रहा है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वाइब्रेट व्हेन साउंड एंटर्स, जब हमारे कान में साउंड जाती है तो कौन सा भाग कंपित होता है, किस भाग पर ये कंपन होता है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी बता दो। यस ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई। ईयर ड्रम आ रहा है लोगों का, ईयर ड्रम आ रहा है, तो अगर तुम्हारा ईयर ड्रम आ रहा है तो मेरा भी ईयर ड्रम ही आएगा। कान का पर्दा कहते हैं सर जी इसको, क्या कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में अपने यहां पर इसे कहते हैं कान का पर्दा, कान का पर्दा। कर्ण झिल्ली ईयर ड्रम, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, कान का पर्दा सही है, वाह।
ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आंसर करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस पिच ऑफ अ साउंड, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के स्वर को निर्धारित करता है। अच्छा, ध्वनि के स्वर को निर्धारित कौन करेगा। अरे सर, ये तो आपने बहुत चीख चीख के बोला था, ध्वनि के स्वर का, ध्वनि का स्वर कैसा होगा, ये चीज किस पर निर्भर करता है। सर जी, ये चीज किस पर, अरे वाह, आंसर देखें, कुछ एम्पलीट्यूड, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ एम्पलीट्यूड। अरे पिट जाओगे एम्पलीट्यूड वाले, तुम पिटोगे बेटा, तुम नहीं सुधरोगे लग रहा है। फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया। आवृत्ति जितनी ज्यादा उतना ही साउंड, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही साउंड। आवृत्ति का मात्रक सर जी हर्ट्ज होता है। क्या होता है सर जी, हर्ट्ज होता है। कितनी आवृत्ति तक मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति जो होती है उसको ये श्रव्य होती है। क्या होती है बेटा, श्रव्य होती है, ऑडिबल होती है, इसको हम हेयर कर सकते हैं। अरे जिसको डिटेल में पढ़ना है भैया, बैच को ज्वाइन कर लो, उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ पढ़ाया है, तो अच्छे से वहां पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा महंगा सिलेबस नहीं है, कोर्स नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे ये रहा 24। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस, वायरस के द्वारा होने वाला रोग। सर जी आपने क्या कहा था, वायरस के द्वारा होने वाले रोग थे। रेखा हमें हिट करके कहां छोड़ गई, हिट करके पीछे की जगह मैंने क्या लिखा था, पोंचे छोड़ गई, यही तो बोला था। हाँ सर यही बोला था, यही तो ट्रिक बताई थी आपने, केवल रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। तो रा से सर जी रेबीज बताया था आपने, हाँ बताया था। सर खा से आपने खसरा बताया था, हाँ सर बताया था। हा से हरपीज बताया था, हाँ सर बताया था, हरपीज। सर मां से मेनिंजाइटिस, हा से हिप्पेटाइटिस, सर बताया था, हिप्पेटाइटिस। टा से ट्रेकोमा, सर बताया था, देखना जरा। का से कोरोना, सर बताया था, कोरोना। पो से पोलियो, सर बताया था, पोलियो। सर ए से एड्स, सर बताया था। चा से चेचक, सर बताया था, ठीक है। छा से छोटी माता, सर बताया था। डा से डेंगू, सर बताया था। ई से इन्फ्लुएंजा, सर बताया था। कौन सा है वायरस के द्वारा, देखना जरा कोई सा आया। सर ये टाइफाइड नहीं आया, ये जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है सर जी। हैजा, सर ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, इसकी भी ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई है मैंने। सर खसरा, सर जी खसरा फंस गया इसमें, खसरा आ गया सर जी, सर जी खसरा आ गया, तो कहना बिल्कुल सही है सी वाला। और टीबी भी जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। वेरी गुड, समझ में आ गया प्यारे बच्चे, जल्दी से बोलो यस यस। अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, सेशन को शेयर करो, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आज का अब अंतिम क्वेश्चन 25। आज हम 25 वेस्ट क्वेश्चन लेके आए थे आप लोगों के लिए, ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। विच वन इज अ फंगल डिजीज, बेटा फंगल डिजीज हमने कहा था दाद खाद खुजली। सर जी कौन सी, दाद खाद खुजली, दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली। दमा गंजा, दमा गंजा फुट, गंजा फुट। सर जी दाद है, खाज है, खुजली है, दमा है, गंजापन है, और फुट का मतलब एथलीट फुट, पैर का रोग। ये रहा एथलीट फुट, फुट का मतलब होता है एथलीट फुट। ये सब रोग कवक के द्वारा होते हैं, फंगी के द्वारा होने वाले रोग हैं। अरे मजा आया नहीं आया, ये थे आप लोगों के बेस्ट 25 क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मजा आया नहीं आया, क्वेश्चन कैसे लगे। सभी प्यारे बच्चों को कमेंट करना है कि सर क्लास कैसी लगी, मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। कुछ लोग नए हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हो, परेशान मत होना। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं अभी उतने क्वेश्चन बनाओ, जिस दिन सिलेबस हो जाएगा उस दिन पूरे क्वेश्चन भी बनाओगे। ऐसे प्यारे बच्चे जो चाहते हैं कि सर हम कोर्स ज्वाइन कर लें, 1599 फीस है,
केवल और केवल विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप आराम से, नंबर लिखा हुआ चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।